नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही खास सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है जॉन बनियन की 17वीं सदी की महान रचना द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की दुनिया का। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आत्मा की एक ऐसी यात्रा का रूपक है जो आज भी सदियों बाद उतनी ही सच्ची लगती है। कहानी की शुरुआती इस एक तस्वीर से होती है। जरा सोचिए, फटे कपड़ों में एक आदमी और उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा कुचल देने वाला बोझ। आखिर ये बोझ है क्या और कौन है ये आदमी? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, रूपक या एलेगोरी। इसका सीधा सा मतलब है कि इस कहानी में दिखने वाला हर किरदार, हर जगह, हर घटना असल में किसी गहरे आध्यात्मिक विचार का प्रतीक है। तो आइए मिलकर इन प्रतीकों के पीछे छिपे मतलब को खोजते हैं। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार से और उसके उस बोझ से जो उसे उस विनाश के शहर से बाहर निकलने के लिए पुकार रहा है, जहां वो फंसा हुआ है। तो हमारे इस किरदार का नाम है क्रिश्चियन और उसकी पीठ पर जो बोझ है वो कोई पत्थरों का बोझ नहीं है, वो है पाप का भार और इस ज्ञान का बोझ कि उसका शहर यानी उसकी दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। ये एक ऐसी आध्यात्मिक पीड़ा है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और जब पीड़ा हद से बढ़ जाती है तो उसके अंदर से एक सवाल नहीं बल्कि एक चीख निकलती है, मुझे मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? बस यही एक सवाल उसकी पूरी खोज की, उसकी पूरी यात्रा की शुरुआत करता है। और ठीक इसी नाउम्मीदी के पल में एंट्री होती है एक गाइड की, जिसका नाम है इवेंजलिस्ट। वो आकर क्रिश्चियन को कोई लेक्चर नहीं देता, बल्कि उसकी हताशा के बीच उसे एक साफ दिशा दिखाता है, दूर एक चमकती हुई रोशनी की तरफ, एक छोटे से गेट की तरफ जो उम्मीद की किरण जैसा है। अब ये देखिए, ये होता है सच्चा संकल्प। परिवार, दोस्त, पड़ोसी कौन क्या कह रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कानों में उंगलियां डालता है और बस एक ही चीज चिल्लाता हुआ भागता है, जीवन, अनंत जीवन। उसके लिए ये वाकई में जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। चलिए अब क्रिश्चियन के साथ इस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से सफर आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। इसमें ऐसे मोड़ और खतरे हैं जो शारीरिक भी हैं और मानसिक भी। तो सबसे पहले परीक्षा आती है निराशा के दलदल के रूप में। उसका साथी प्लायबल तो फौरन हिम्मत हारकर वापस लौट जाता है, लेकिन क्रिश्चियन अपने भारी बोझ के बावजूद संघर्ष करता है। फिर हेल्प नाम का एक किरदार उसे बाहर निकालता है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। अब उसे मिलता है मिस्टर वर्ल्डली वाइजमैन, जो उसे एक आसान शॉर्टकट का लालच देता है। यहाँ पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। क्रिश्चियन के सामने अब दो रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक है सच्चाई का मुश्किल रास्ता और दूसरा है एक आसान दिखने वाले झूठ का रास्ता। अब उसे चुनना है। और देखिए, आसान रास्ता चुनने का नतीजा क्या होता है? डर और निराशा। जिस बोझ से वो भाग रहा था वो तो अब पहले से भी ज्यादा भारी लगने लगा है। ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक सफर में अक्सर कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जो एक स्कूल की तरह है, इंटरप्रेटर का घर। यहाँ क्रिश्चियन को और साथ में हमें भी सिखाया जाएगा कि इस यात्रा के असली मायने क्या हैं, इसके प्रतीकों को कैसे समझा जाए। यह बनियन के लिखने की कला का एक शानदार उदाहरण देखने को मिलता है। सोचिए, एक धूल भरा कमरा है जो हमारे दिल जैसा है। झाड़ू जो नियमों और कानूनों की तरह है, वो सिर्फ धूल को और उड़ाती है, मतलब हमारी कमियों का एहसास कराती है। लेकिन फिर पानी आता है, यानी कृपा, जो धूल को शांत करता है ताकि असली सफाई हो सके। इंटरप्रेटर एक और सबक सिखाता है दो किरदारों के जरिए। एक है पैशन, जिसे सब कुछ अभी इसी वक्त चाहिए, और दूसरा है पेशेंस, जो सही चीज के लिए इंतजार करने को तैयार है। पैशन को अपना इनाम जल्दी मिल जाता है, पर वो खत्म भी जल्दी हो जाता है। वही पेशेंस को जो मिलता है वो हमेशा के लिए होता है। और इंटरप्रेटर के घर में मिले इन सब सबकों का सार बस इस एक लाइन में छिपा है कि इस कहानी में और शायद असल जिंदगी में भी जो चीजें आंखों से दिखती हैं वो अस्थायी हैं। असली चीजें तो वो हैं जो दिखती नहीं पर हमेशा रहती हैं। अब तक जो भी हुआ वो सब क्रिश्चियन को इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। वो पल जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, वो क्षण जब उसका बोझ हमेशा के लिए हट जाएगा। तो अब एक नई समझ के साथ क्रिश्चियन एक खास हाईवे पर चल रहा है जिसका नाम ही है सैल्वेशन, यानी मुक्ति।
और ये रास्ता उसे एक छोटी सी पहाड़ी की तरफ ले जा रहा है। और फिर उससे वो जगह दिखती है। उस जगह पर 2 शक्तिशाली प्रतीक हैं, एक क्रॉस जो बलिदान का प्रतीक है और उसके ठीक नीचे एक कब्र। ये सिर्फ लकड़ी और पत्थर नहीं है, ये उसकी पूरी यात्रा का केंद्र बिंदु है। और फिर वो होता है जिसका इंतजार था। जैसे ही क्रिश्चियन क्रॉस के पास पहुंचता है, वो कुछ करता नहीं, बस देखता है, और उसका वो भारी बोझ अपने आप उसकी पीठ से खुल जाता है और उस कब्र में हमेशा के लिए समा जाता है। उस पल में क्रिश्चियन की पहली प्रतिक्रिया देखिए, खुशी और आभार। उसे ये एहसास होता है कि ये आज़ादी उसे अपनी मेहनत या कोशिशों से नहीं, बल्कि किसी और के बलिदान की वजह से मिली है। यही उसकी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है। और बोझ हटते ही मानो सब कुछ बदल जाता है। उसे सिर्फ आज़ादी ही नहीं मिलती, उसके पाप माफ कर दिए जाते हैं, उसके फटे कपड़ों की जगह नए कपड़े मिलते हैं, और उसे एक मोहरबंद दस्तावेज दिया जाता है जो सेलेस्टियल सिटी यानी स्वर्ग तक पहुंचने का उसका पास है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। बोझ का हटना मंजिल नहीं थी, वो तो सफर की असली शुरुआत थी। क्रिश्चियन अब आजाद है, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। एक आजाद इंसान के रास्ते में कौन सी नई चुनौतियां आती हैं? ये सवाल इस कहानी को और भी गहरा बना देता है।